जय केदारनाथ, जय भोले। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर चार धाम यात्रा में से एक है जो उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग स्थापित है। केदारनाथ मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रमुख है। आज मैं भगवान केदारनाथ की यात्रा में निकल चुका हूँ और चलिए आपको भी मैं इस यात्रा में ले चलता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। तो ये सोनप्रयाग है और यहीं तक जो व्हीकल है अलाउड होता है, उसके आगे अलाउड नहीं होता है। यहाँ से आने के बाद आपको सोनप्रयाग का जो पार्किंग एरिया है ये वाला, इस पे ही अपना व्हीकल को पार्क करना पड़ेगा। और पार्क करने यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एंट्री पॉइंट है जहाँ पे आपको एक पर्ची मिलेगी। वो पर्ची आपको संभाल के रखना है क्योंकि खो जाने पे एक्स्ट्रा 100 पे चार्ज करते हैं ये लोग। फिर ये पार्किंग आप या तो यहाँ या तो उधर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो दिख रही है उसके अंदर में आपको पार्क करनी है। कार बाइक जो भी है आप पार्क कर लीजिए। और उसके अंदर में ही एक क्लॉक रूम है जहाँ पे आप अपना सामान भी रख सकते हो। तो अगर एक्स्ट्रा बैग है, लगेज है, बड़ा बैग है तो वो रख सकते हो। यहाँ पे व्हीकल का जो चार्ज है, जो मैं बाइक से आया था तो बाइक का इन्होंने पर 12 आवर 50 करके चार्ज किया है। एंड जो क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम में भी पर 12 आवर 50 रुपीज़ पर बैग चार्ज किए जाते हैं और पर हेलमेट चार्ज किए जाते हैं। तो ये व्यवस्था है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ये पार्किंग का। इसके बाद यहाँ से ही आगे आपको टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। फिर गौरीकुंड से आपको ट्रैक करके जाना होता है। और बेटर है कि आप अगर कैश नहीं रखे हो तो यहाँ पे एक SBI का ATM भी है, तो आप यहाँ से कुछ पैसे रख लो और चाहे तो आप पहले से ही कैश निकाल के लेके आ जाओ, क्योंकि ऊपर में बहुत बार नेटवर्क का कंडीशन ठीक नहीं रहता है तो आपके UPI वगैरह काम नहीं करेंगे। UPI तो हर जगह वहाँ पे लेते हैं, बट कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का भीड़ है। पौने 3 हो रहा है। चलो, लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये गौरीकुंड जाने के लिए ये सारी भीड़ है। लगभग आधा किलोमीटर पहले से अभी लाइन था। अभी देखते हैं आगे कितना लंबा है। ये गौरीकुंड जाने का जो ब्रिज है, यहीं से उधर आगे हम लोगों को टैक्सी मिलेगी, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये सोनप्रयाग से हमने टैक्सी ले ली है और अब हम लोग गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लंबा लाइन है, अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर है। ऑलरेडी टाइम हो चुका है क्लोजिंग का, अभी 3:30 बज रहे हैं। तो इसलिए अभी लाइन थोड़ा कम मतलब छोटी है, क्योंकि एक्स्ट्रा लोग लाइन पे नहीं लग रहे हैं। बट अभी भी लाइन बहुत लंबी है और टैक्सी का वेटिंग टाइम कम से कम 1 से 1.5 घंटा अभी भी है। सोनप्रयाग से जो टैक्सी आई है गौरीकुंड के जाने की तरफ, तो बहुत जाम लगी हुई है टैक्सी के भी। अराउंड 1 किलोमीटर पहले ही हमने टैक्सी भी छोड़ दिया। 15-20 मिनट ऑलरेडी वेटिंग करने के बाद पता चला कि अभी और आधे से घंटे लगेंगे। तो फिर हमने टैक्सी भी छोड़ दिया और आगे पैदल ट्रैक कर रहे हैं। यहीं से केदारनाथ की यात्रा लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे केदारनाथ ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर लिखा है, लेकिन ऐसे अगर आप लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं, दुकान वाले हैं, वो बोलते हैं कि 20 to 22 किलोमीटर्स है। और जो कि लगता भी है। अब जब जाओगे तो जितना जिगजैग रास्ता है तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस उतना होगा। शाम के 4 बज गए हैं और अभी गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए भी बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। उधर से भी आने के लिए लंबी लाइन थी और इधर से भी जाने के लिए लंबी लाइन है। और रास्ते में जो टैक्सी है, टैक्सी के लिए टैक्सी का भी जो लाइन है वो भी लंबा है। ये गौरीकुंड का मार्केट, तो ये केदारनाथ जाने का लास्ट मार्केट है जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के सामान खरीद सकते हो। हाँ, थोड़ा कॉस्टली है। यहाँ पे आपको जो नॉर्मल प्राइस होते हैं उससे 2 गुना 3 गुना देना पड़ेगा, बट हर ज़रूरत की सामान यहाँ पे मिल जाती है।
यहाँ पे गर्म कपड़े हैं, खाने पीने के सामान, मेडिसिन, मेडिकल शॉप। यहाँ पे भी जगह जगह क्लॉक रूम उपलब्ध है। शूज़ वगैरह अगर आपको लगता है कि शूज़ आपको चेंज करना चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो। फल एंड सब्जियाँ। ये गौरीकुंड का घाट, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी लोग स्नान कर रहे हैं और यहीं से स्नान करके लोग आगे केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं। ये रहा गौरीकुंड, जो कि गर्म पानी की झरना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे गर्म इतना है कि इसमें भाप ऊपर आ रहा है। और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो कि मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ जी के से होकर आती है, उसका उद्गम होता है। बहुत ही ठंडा है, अगर उसमें कोई 10 मिनट लेट जाए तो वो आदमी जम जाए, ऐसा ठंडा है। और जस्ट उसके विपरीत सिर्फ 10 से 20 फीट की दूरी पे ये कुंड है, जो कि एकदम गर्म पानी का झरना है। आप देख सकते हो कि इसमें कैसे भाप आ रहा है। हम लोग जस्ट अभी गौरीकुंड क्रॉस किए हैं और आगे की ओर जा रहे हैं। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोगों को ऊपर तक पहुंचने में। तो गौरीकुंड से अगर आप घोड़ा खच्चर लेना चाहते हैं तो आपको यहीं से लेना होगा, और उसका जो रेट है यहाँ पे ऑफिशियली दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ से लेके गौरीकुंड से लेके अगर आप केदारनाथ बेस कैंप जाते हैं या फिर इंचोली जाते हैं या भीमबली जाते हैं, तो ये सारे का यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से आप बुक कर सकते हो और फिर यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर सकते हो। पिट्ठू भी है, तो पिट्ठू जनरली आपके वेट के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। तो एक एवरेज वेट सपोज 60-65 का है तो 5000, अगर कोई बच्चा है या फिर सामान है तो थोड़ा कम, अगर कोई हेल्दी पर्सन है 80-90 के तो उसका चार्ज अलग होता है। तो वो आप एक बार पूछ सकते हो, बट एवरेज जो है 4 से 5000 का ये लोग चार्ज करते हैं, जो कि आपको नीचे से लेके केदारनाथ बेस कैंप आपको केदारनाथ मंदिर तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ से लेके नीचे तक आपको पहुँचा देंगे, तो उसका वो चार्ज करते हैं। तो रास्ते पे आप देख सकते हो कि जो खच्चर या फिर घोड़ा है वो दिन भर चल के यहाँ पे गंदगी कर देते हैं, जिसको लोग साफ़ करके उसको साइड कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये फिसलन यहाँ पे चालू हो जाएगा। अगर थोड़ी भी बारिश हुई तो ये पूरा का पूरा कीचड़ बन के फिसलन चालू हो जाएगा। इस टाइम पे ऊपर जाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब ऊपर जा रहे हैं तो जो जाने वाला घोड़ा है ना वो भी जा नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग हो गया है। तो लोग एंड घोड़ा जो भी है वो रिटर्न हो रहे हैं। तो जो जाने का जो लाइन है वो थोड़ा फ्री है, जिससे हम लोगों को जाने में प्रॉब्लम हो नहीं रही है। मॉर्निंग में ऐसा सिचुएशन होता है कि जाने वाले भी घोड़े होते हैं और उधर से आने वाले भी घोड़े होते हैं, और उसके ऊपर क्राउड बहुत ज़्यादा, तो रोड जो होता है वो पूरा पैक्ड होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए। अभी हम लोग झाल मुड़ी बनाने जा रहे हैं, तो अभी प्याज कट हो गया है और सारा सामान हमने इधर रखा हुआ है। प्याज, टमाटर, नींबू, मिर्च, भेलपूरी है, तो ये सारा अभी कट करके हम लोग थोड़ा खा के उसके बाद ऊपर चलेंगे। हमारा प्याज, मिर्च, धनिया पत्ता कट गया है। अब हम इसको इधर डालेंगे, जहाँ हमने ऑलरेडी अचार डाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पे नींबू डाल देते हैं। हमारे पास यहाँ पे नमक है, वाइट नमक, काला नमक है वो भी थोड़ा डालते हैं, काली मिर्च है ये भी थोड़ा डालते हैं, जलजीरा पाउडर
तो ये तो टेस्ट के लिए और डालते हैं हम, बस काफ़ी है। मिक्सचर है, बस काफ़ी है, इतना बात के लिए भी रख सकते हैं। ये हम लोग रख देते हैं और फाइनली अपने पास इसको हम लोग मूढ़ी बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताना हमें। ये हम डालेंगे, उससे पहले ये मसाला मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मसाला पूरा मिक्स हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे डाल देते हैं और ये पॉलीथीन रख लेते हैं। ये बाद में बहुत यूज़फुल चीज़ है, बाद में काम आता है। अब जो मसाला था उसको अच्छे से मिला देते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो ये टेस्टी भेलपुरी बन के तैयार है। तो हमारा झाल मुड़ी ख़त्म हो गया और खाने के बाद हमने पानी वगैरह पी लिया। अब हमारे पास फुल एनर्जी आ गया वापस। अब हम केदारनाथ ऊपर चल सकते हैं। तो अभी जाते टाइम कुछ ही लोग हैं हमारे साथ, बाकी सब तो रिटर्निंग वाले हैं। ये हम लोग जंगल चट्टी पहुंच गए हैं। अभी लगभग 6:45 हुए हैं, तो शाम तो हो ही गया है। ये अभी आपको केवल पत्थर दिख रहा होगा, लेकिन जब आप अगर बरसात के टाइम मानसून में या फिर मानसून के बाद अगर आप आते हो तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत बड़ा झरना होता है, जो कि ये पूरा जितना पत्थर दिख रहा है वो कवर करके नीचे की ओर जाता है। और इधर तो पहाड़ों में आपको झरना ही झरना दिखेगा, तो अभी झरना नहीं है। आप चाहे तो आप, मेरा एक पिछला वीडियो भी है उसमें आप देख सकते हो। उस समय अराउंड सितंबर लास्ट में आया था, जिसमें पूरी की पूरी घाटी झरनों से भरा हुआ था। तो बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ पे जंगल चट्टी के पास। और बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो कि उतर रहे हैं। ये लोग दोपहर के टाइम पे उतरना स्टार्ट किए होंगे। बीच बीच में थोड़ा कीचड़ भी हो गया है, तो थोड़ा स्लिपरी भी है। तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप थोड़ा पैर जमा के चलो, क्योंकि ये जो यहाँ पे पानी के बाद कीचड़ हो गया है और ऊपर से जब घोड़े चलते हैं तो सरफेस को चिकना कर देते हैं। और अगर आपका शूज़ सही नहीं है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कीचड़ और बहुत लोगों के फिसलने का जो निशान है वो दिख रहा है। सबसे लास्ट में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम क्राउड से हट के चल रहे हैं। जाने वाले लोग कुछ ही दिख रहे हैं और ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ पे, तो बहुत ही आनंद आ रहा है चलने में भी। सर जी, इनका वर्किंग टाइम क्या है उसका, आपके घोड़े का टाइम? मतलब कब ले जाते हैं ऊपर में? एक चक्कर ले जाते हैं, सुबह को ले जाते हैं, तो शाम को वापस आ जाते हैं बस। बहुत अच्छा लग रहा है। तो नीचे से ले जाते हैं कि फिर ऊपर से? यहीं से ऊपर ले जाते हैं, फिर ये गोरी को छोड़ देते हैं। तो इधर का ही रूट आप देते हैं। चार्जेस क्या रहता है आपका? वही है जो गवर्नमेंट रेट है। गवर्नमेंट रेट जी, गवर्नमेंट का बिना रेट का नहीं जाते, नहीं आती। वो पर्ची कटाना पड़ता है। पर्ची कटाना पड़ता है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम द्वारिका प्रसाद। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। चलिए। और यहाँ पे हनुमान जी की भी मंदिर है। तो दोस्तों, हम लोग जंगल चट्टी से कुछ दूर अराउंड 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे अभी तक, और अंधेरा लगभग हो चुका है। बट रास्ते में आप देख सकते हो कि
हर जगह पे स्ट्रीट लाइट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट में चलते हो या फिर आप केदारनाथ से शाम में निकलते हो और आपको लगता है कि आपको ट्रैवलिंग नाइट पे करनी है तो आप चल सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो मुझे नहीं मिली है। आगे अगर ऐसा कोई दिक्कत होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ऊपर भी आप देख सकते हो कि जो रास्ता है वो पूरा स्ट्रीट लाइट से जगमगा रहा है। लवली व्यू। रात के 8 बज चुके हैं और हम अभी भीमबली की ओर जा ही रहे हैं। और यहाँ पे जो झरना है रात के अंधेरे में अच्छा लग रहा है। ये ऊपर से आ रहा, ऊपर दिख नहीं पा रहा अभी झरना, शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और अभी तक हमको पूरे रास्ते स्ट्रीट लाइट दिखा, कहीं कहीं पे थोड़े बहुत डार्क स्पॉट हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ दिखेगा नहीं उधर पे। तो ओवरऑल हर तरफ लाइट है। हमारा से 1 किलोमीटर पीछे है और बाबा केदारनाथ से 10 किलोमीटर। तो लगभग हम लोगों ने आधा रास्ता कवर कर लिया है, आधा भी और बाकी है, वो भी हो जाएगा। पूरी रात पड़ी है कवर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग भीमबली पहुंच गए हैं अभी भीमबली से आगे हमें भीमबली के सामने एक पुल मिलेगा, उसके आगे एक रामबाड़ा का पुल मिलेगा, उसको क्रॉस करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। और अभी तक का जो सफ़र था वो थोड़ा नॉर्मल था, क्योंकि उतना ज़्यादा स्टीप चढ़ाई अभी तक मिली नहीं थी। 1-2 जगह पे मिली जो कि छोटी छोटी थी, लेकिन ये रामबाड़ा के पुल क्रॉस करने के बाद आपको जो चढ़ाई मिलेगी वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई रहेगी। तो यहाँ तक का सफ़र थोड़ा सही रहता है। इसके बाद थोड़ा लोगों को टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ सब देख सकते हो कि लाइट एकदम ऊपर पहाड़ों को और दिख रहा होगा, जो कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होके जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 रास्ते हैं। एक यहाँ पे सामने एक पुल दिख रहा होगा और एक आगे जाके है, शायद अभी अंधेरा में दिख नहीं पाएगा। तो ये 2 रास्ते बनाए गए हैं, स्पेशली ये खच्चरों के लिए बनाया गया है। ये पुल अभी आपदा के बाद बना है और उधर का रास्ता जो है वो पहले का है। तो अभी हम लोग सीधा वाला रास्ता ही लेते हैं और रिटर्निंग के टाइम पे उस रास्ते से आएंगे। वो रहा भीमबली का पुल और हम लोग उसको क्रॉस करके अभी रामबाड़ा के पुल की तरफ जा रहे हैं। और ये मंदाकिनी नदी के आप देख पा रहे होगे, इतना गहरा है, अच्छा सा दिख भी नहीं पा रहा अभी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नीचे नहीं जाना चाहते, वो यहाँ पे टेंट वगैरह पे विश्राम कर रहे हैं। बाकी इधर खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था है, बशर्ते आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे भी पहाड़ों में आप कहीं भी चले जाओ, खाने पीने के जो चीज़ होते हैं उनके दामों पे अधिक आ ही जाती है, क्योंकि लोग वहाँ नीचे से ऊपर लाने के लिए घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं और वो कॉस्ट जो उनके प्रोडक्ट के कॉस्ट है उसमें बढ़ जाते हैं। ये रामबाड़ा वाला पुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंदाकिनी नदी का धार बहुत तेज जा रहा है यहाँ पे।
तो यही लास्ट ब्रिज है, इसके बाद केदारनाथ पहुंच के ही आपको ब्रिज मिलेगा। तो ये पैदल ब्रिज है और वो घोड़े का खच्चर का। तो आप देख सकते हैं ये ब्रिज हिल भी रहा थोड़ी थोड़ी, जबकि हम लोग केवल ब्रिज पे 2 लोग हैं। तो जब ब्रिज पे बहुत लोग होते होंगे तो यहाँ पे ब्रिज बहुत तेज़ हिलती होगी। तो रामबाड़ा के पुल क्रॉस करते ही ऐसी खड़ी चढ़ान मिलना स्टार्ट हो गया है और ये भी स्टार्टिंग है। अब यहाँ से लेके जो केदारनाथ बेस कैंप है वहाँ तक लगभग ऐसे ही रास्ता आपको मिलेगा। तो पहले जैसा भीमबली तक हमको रास्ता मिला था वो बहुत ही आसान लग रहा है अब, क्योंकि ये जो है ये आपको एकदम खड़ी चढ़ान मिलेगी जी, पुल पास है वहाँ और आपका जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो करेगी। छोटी लिंचौली 1 किलोमीटर है, बड़ी लिंचौली 3 किलोमीटर, बेस कैंप 6.5 और बाबा केदारनाथ 8.5 किलोमीटर। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमने आधा जो सफ़र है वो कवर कर लिया है। तो जैसा आधा कर लिया है वैसे और आधा कर ही लेंगे। ट्रैकिंग हमारा कंटिन्यू है। और बगल से आपको आवाज़ आ रही होगी मंदाकिनी नदी का शोरगुल इतनी तेज़ है कि हमें ऊपर तक सुनाई पड़ रहा है। रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं और हम लोग छोटी लिंचौली के आसपास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम सीढ़ी चढ़ान अभी भी स्टार्ट है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अभी एकदम ऊपर तक ऐसा ही है। तो ये जो व्यू दिख रहा है आपको, ये भीमबली और रामबाड़ा को पार करके आप जब लिंचौली की तरफ आते हो तो ऐसा आपको मिलेगा एकदम जिगजैग फॉर्म पे। और यही अभी ऊपर तक कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे पूरा रात भर आप देखो लोगों का आना जाना लगा रह रहा है। कुछ लोग अभी भी ट्रैकिंग करके ऊपर जा रहे हैं और मैक्सिमम लोग ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे, एकदम शांत स्वभाव का। और अभी के टाइम पे मई लास्ट आ रहा है और इतनी गर्मी है, उस टाइम पे यहाँ पे इतना अच्छा, इतना कूल लग रहा है कि क्या बताऊँ आपको। ये एहसास लेने के लिए आपको नाइट में केदारनाथ में ट्रैकिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पे कैसा लग रहा है। होपफुली अनदर 4 आवर में हम लोग बेस कैंप तक पहुँच जाएंगे। पर ऐसा चढ़ान देख के लगता तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल लगता है, पर हमारी कोशिश जारी रहेगी। ये देखिए हमारे साथ ये गायें भी हैं जो ऊपर ट्रैक पे चल रहे हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने। ये लोग भी जा रहे हैं। 6 किलोमीटर कैंप। हम लोग बड़ी लिंचौली पहुंच गए हैं। यहाँ से केदारनाथ लगभग
4.5 से 5 किलोमीटर है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जब आप केदारनाथ आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े रख लें, सॉक्स वगैरह एक्स्ट्रा भी रख लें, क्योंकि कभी कभी बारिश के कारण रोड में पानी भर जाता है और आपके जूते भी भीग सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप एक्स्ट्रा सॉक्स रख लें, ताकि आप भीगे सॉक्स को हटाकर आप कम से कम सॉक्स पहन के कुछ देर रह सकते हैं। अभी रात के लगभग 12:30 बज चुके हैं और ये हम लोग केदारनाथ बेस कैंप के पास पहुंचने वाले हैं। और ये बेस कैंप के जस्ट थोड़ी पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें बिछी हुई है और बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ पे आ रहा है। ये पूरा रोड भी बर्फ़ पे जमा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अभी तीर्थयात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए हटाया गया है। और बर्फ़ होने के कारण यहाँ दिन में ये पिघल के पानी बनता होगा और यहाँ पे कीचड़ जम गए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बर्फ़ का लुत्फ़ उठाते हुए अपने जूतों को भी संभाल के चलें, क्योंकि इतना नज़दीक आके अगर आपके जूते भीग जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहेगा। बाकी व्यू तो औसम है। मैं आपको थोड़ा इधर से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बर्फ़ दिख रहा है वो वहाँ ऊपर चोटी से बहकर पूरा इधर आया और ये रोड क्लीन अप कर दिया गया है। उसके बाद फिर यही बर्फ़ पूरा घाटी के नीचे जाके नीचे तक गया है। तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और हम लोग मॉर्निंग में भी देखेंगे कैसे दिखेगा। नाइट व्यू भी इसका बहुत अच्छा है। बर्फ़ के ऊपर मिट्टी की लेयर है, इसलिए थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, नहीं तो पूरा वाइट दिखता है ये। और यहाँ पे जो हवा चल रही है वो भी थोड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। यहाँ का टेम्परेचर अभी लगभग -1 -2 है और केदारनाथ के पास तो -3 डिग्री भी शो कर रहा है। अभी चलते हैं वहाँ पे भी देखते हैं। फाइनली हम लोग केदारनाथ बेस कैंप पहुंच गए हैं। तो अगर आप घोड़ा खच्चर से भी आते हैं तो आपको यहाँ तक लाया जाएगा और यहाँ से केदारनाथ मंदिर का जो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, वो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से खच्चर वगैरह आगे अलाउड नहीं है। अभी सारी दुकानें बंद हो गई है क्योंकि लगभग रात को 1 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इस बार हमें 9 घंटे लगे क्योंकि रात हो गया था। तो जो बीच का जो चढ़ाई है वो हमने धीरे धीरे कवर किया। लाइट है बट कभी कहीं पे थोड़ा थोड़ा कम लाइट है और बर्फ़ भी है इधर उधर। तो बर्फ़ पिघलने के कारण नीचे जो पानी जम गया है तो उससे कीचड़ भी हो गया है, तो उससे थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा आपको। बाकी रास्ता बहुत अच्छा था, किसी तरह की परेशानी हुई नहीं। 9 घंटा में हम लोग ऊपर तक आ गए, मतलब अभी बेस कैंप पहुँच चुके हैं और आधा घंटा लगेगा हमको यहाँ से मंदिर जाने में।
बहुत ज़्यादा तो 1 घंटा। तो एवरेज आप समझ लो कि 8 to 9 आवर्स आप अगर नॉमिनल स्पीड पे आते हो तो लगेगा। और अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा लो है, अराउंड -3 डिग्री है। तो गर्म कपड़े तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हम लोग मंदिर प्रांगण पहुँच गए हैं। सुबह के 4:30 बजे हैं और हमने दर्शन टोकन निकाल लिया है। 5 बजे से 6 बजे का स्लॉट मिला है। अभी देखते हैं कितना आगे लाइन है। अकॉर्डिंगली हम लोग भी लाइन में लग जाएंगे। इधर पे प्रसाद वगैरह मिल रहा है तो यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं और जो लाइन है उस पे लगकर दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।